जब जब श्रीमद् भगवत गीता की बात आती है तो हम में से कई लोगों ने वो गीत सुने हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। और हम कई बार सोचते हैं कि फल की इच्छा के बिना कर्म ही क्यों करें। इस प्रकार के सवाल कल्याणकारी हैं क्योंकि उसमें से जो जिज्ञासा है वो हमें श्रीमद् भगवत गीता के उस मर्म तक ले जा सकती है जहाँ सचमुच हमारा कल्याण हो जाए। हैरम टीवी का एक विशेष अंक है जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को लेकर और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करें इसके बारे में सीखने का क्रम इन दिनों में प्राप्त कर रहे हैं नितिन सारस्वत जी के साथ में। ये 47वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन गोज योर राइट इज टू वर्क ओनली एंड नेवर टू द फ्रूट देयर ऑफ। डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, नॉट लेट योर अटैचमेंट बी टू इन एक्शन। तो मतलब यही बात कई जगह लोगों को मुश्किल करती है कि फल पे मेरा अधिकार ही नहीं है तो कर्म तो मैं कर रहा हूँ वगैरह। तो इसको थोड़ा क्लियर करें, क्या कह रहे हैं यहाँ? आप पहले इस श्लोक के दूसरे वाले भाग पे जाएं जो बेचारा हमेशा अनसुना रह गया। जी वो है कि तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, जो अंतिम दूसरा भाग है इसका। जी जी तो सबसे पहले जो उन्होंने निषिद्ध कर दिया वो ये कर दिया कि नो एक्शन इज नॉट अ चॉइस फॉर यू। अगर तुमने जन्म लिया है तो यू हैव टू एक्सेल, यू हैव टू वर्क। अब जो बात आपने कही वो बिल्कुल सटीक है कि 99% लोग गीता से धार्मिक रूप से नहीं जुड़े हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैंने फल की इच्छा नहीं की तो मैं कर्म कैसे कर पाऊंगा। जी अब इसे समझने के लिए हमको पहले वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी का अंतर समझना पड़ेगा। जी जो इंडियन या ईस्टर्न फिलॉसफी है वो हमेशा इस बात पे फोकस रहती है कि आप कर्म प्रधान रहें। अब इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं कि आई लिव। मेरी एक कोट है, आप अनुमति दें तो मैं कोट करना स्वागत चाहूंगा स्वागत है उसको। स्वागत है। कि अगर आप जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, क्या यह संभव है कि संतुष्टि और सफलता साथ साथ आए? एकदम संभव है। ये ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि संतुष्टि और सफलता भी साथ साथ आ सकती हैं। संतुष्टि के साथ साथ भी आप एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या करना होगा आपको? आपको you have to live by effort, not by result. So when I live by my effort, I put all my energies into effort and I draw satisfaction from the effort. That मैंने इतना अच्छा काम किया, अगली बार मैं और अच्छा काम करूंगा। एंड देन मेरा सेटिस्फेक्शन भी एफर्ट से ड्रॉ हो रहा है और मेरा सारा फोकस भी एफर्ट पे है। एंड दैट इज व्हाट दिस श्लोका सेज कि तू एक्चुअली कर्म मैंने फल। ऐसे मैं ऐसे इंटरप्ट कर दिया क्योंकि मैं उछल पड़ा जैसे आपने कहा ना, तो ऐसा लगा एक परत स्पष्ट हो गई। एफर्ट करने का जो मजा है वो तो हमारा है ही है, लेकिन रिजल्ट हमारी जेब में आया नहीं है तो हम उसकी टेंशन करने लग जाते हैं अक्सर। जी एग्जैक्टली। एंड वो टेंशन उल्टा काम करती है। आप कभी भी देखिए 99% लोगों को प्रेशर को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो रिजल्ट की स्ट्रेस से, रिजल्ट की टेंशन से अपने एफर्ट की इंटेंसिटी को घटा देते हैं। दिस श्लोका इज ऑल्सो एंश्योरिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट फॉर अ ब्यूटिफुल रिजल्ट। बिकॉज जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ देंगे, आपकी सारी एनर्जी केवल परफॉर्मेंस में निकलेगी, तो रिजल्ट तो खूबसूरत आना ही आना है। और साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता आपको यह भी कह रही है कि कर्म ना करना तेरे लिए विकल्प नहीं है, तो कर्म तो तुझे करना ही होगा। कितना खूबसूरत देखिए, वो पुरातन ज्ञान पर आज भी उतना ही सटीक है। और आज का कॉर्पोरेट भी यही सिखा रहा है, कह रहा है एफर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। एफर्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयज रखिए। ये देखिए एम्प्लॉय कितना बेटर एफर्ट कर रहा है। आई लिव टू एक्सेल इन माई एफर्ट्स एंड आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट रिजल्ट, बिकॉज वो तो आना ही आना है। भाई, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में बात करते हैं तो कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से काम करना चाहिए। तो अगर हाफ, जी दैट्स हाफ ट्रूथ। बिकॉज जो रिजल्ट ओरिएंटेड कह रहे हैं
वो रिजल्ट ओरिएंटेड आता कैसे है? वो रिजल्ट ओरिएंटेड आता है जब उनके पास एक मेंटरिंग मैनेजर होता है। और मेंटरिंग मैनेजर क्या करता है? वो अपने साथ के लोगों को एफर्ट पर फोकस होने को कहता है, रिजल्ट के प्रेशर से हटाता है उनको। और मुझे फिर से आपकी बात को याद करने का मन हो रहा है जब आपने कहा कि दूसरा वाला जो इसकी लाइन है कि कर्म न करने में भी आसक्ति तेरी नहीं हो, माँ कर्म फल हेतु माते संगोष्ठ कर्मणि। तो ये बात मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम से आपके द्वारा जो हमारे पास पहुंची है, हमारे दर्शकों के पास पहुंची है, उससे एक अलग मजा जिंदगी का और आएगा। तो ये वाला श्लोक अगली बार जब आप कहीं सुनेंगे, क्योंकि पिक्चरों की ओपनिंग में भी आता था, कई जगह आता था, क्या था ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करने पर तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो। तो ये बहुत सारा धन्यवाद है आपको। नितिन जी, ये चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।